नाम शालू है, मैं मेरठ से हूँ। मतलब 15 साल जैसे हो गए डेथ को, तो मेरे हस्बैंड बहुत मानते थे, तो मुझे लगा यार मन्नत पूरी करने जाना चाहिए, मन्नत पूरी करने जाऊँगी। तो मैंने भैया से बताया, मैंने कहा भैया शिरडी आते कैसे, मुझे ये बताओ। तो उनकी सिस्टर दिल्ली प्रशांत विहार में रहती है, तरुणा दीदी। उन्होंने कहा कि मेरी सिस्टर ना हर साल जून में आती है, आप ना उसके साथ प्रोग्राम बना सकते हो। मैंने कहा मम्मा ऐसे ऐसे जाना है। मम्मी कहती देख अकेले तो मैं तेरे को भेजूंगी नहीं। तो मम्मी, मैं, मेरी मासी और उनका बेटा, हमने टिकट बुक करवा ली। भैया नहीं करवाई हमारी टिकट, उनका साईं विरंजन के नाम से होटल भी था पहले, तो हमने टिकट बुक करवा ली। हम लोग आए दीदी के साथ, दीदी हमें ट्रेन में मिल गई, हमें जैसे जैसे बताया। अच्छा, उससे एक दिन पहले ना मेरी मासी के बेटे की स्कूटी चोरी हो गई मेरे भाई से। स्कूटी चोरी हो गई। अब मेरे मासड़ जी बहुत थोड़ा गुस्से वाले हैं, और हम करें क्या, हम स्कूटी अगले दिन टिकट हमारी, हम करें क्या। मासी कहती ऐसा करो, मासड़ को ना कुछ मत बताना, चुपचाप निकल लेंगे, देखी जाएगी वहाँ जाके क्या होता है। हम पहुँच गए शिरडी। भैया ने अपने होटल में हमें रूम हमारा बुकड था, भैया हमें अपने घर ले गए कि खाना वहीं बना हुआ है, भाभी ने बनाया हुआ है, तुम यहीं खाना खाना। हम खाना वाना खाया, भाभी से भी मैं पहली बार मिली, भैया से भी फेस टू फेस पहली बार मिली। उसके बाद हम अपना आ गए। वो फर्स्ट टाइम था, मुझे नहीं था कि मैं शिरडी दोबारा आऊँगी कभी, क्योंकि मैं बाबा को नहीं मानती थी बिल्कुल भी। तो वहाँ पे एक लड़की मिली दिया शर्मा के नाम से, वो भी बहुत परेशान, जैसे सिंगल थी। उसने, वो बहुत मानती थी बाबा को, उसने हमें पापा के बारे में बताया। तो फ्राइडे की हमारी टिकट थी वापसी की, और थर्सडे को हम रात को चेयर पे बाहर बैठे थे होटल के। कहती कि आंटी चलो द्वारका माई चलते हैं रात को 12 बजे। मम्मी ने कहा पैकिंग करनी है बेटा, कल की ट्रेन है हमारे। मैंने कहा मम्मी इतना कह रही है, चलो चलते हैं द्वारका माई में, देखें क्या होता है द्वारका माई में। तब तो रात को सारे ही पूरी रात बैठते थे। आ गए हम लोग सारे, तो मैंने कहा 1 घंटे में वापस चल जाएंगे। मैं बैठ गई बाबा की द्वारका माई की सीढ़ियों के कोने में, वहाँ बैठ रही पूरी रात नहीं कहूँगी। मम्मी ने 1 घंटे बाद कहा, मासी ने कहा चले पैकिंग भी करनी है। मैंने कहा मम्मी आप बेटे को, 2.5 साल का था मेरा बेटा तब, मैंने कहा आप बेटे को लेके चलो, पैकिंग करो, मैं आ जाऊँगी थोड़ी देर में दिया के साथ। मुझे नहीं पता, पूरी रात मैं बैठे रह गई वहीं पे, मैं रूम में नहीं गई। वो शायद बाबा ने ना उस दिन मेरा हाथ पकड़ लिया कि ये परेशान है, ये बहुत, क्योंकि मैं बहुत रोई उस दिन, मतलब जैसे ना अपने अंदर का सारा निकाल दिया कि मेरे साथ तूने ऐसा क्यों करा, इतनी छोटी एज में मेरे साथ ये सब क्यों करा। उसके बाद सुबह हो गई, मुझे नहीं पता चला। दिया ने कहा चल तेरे को ना कैंटीन की चाय पिला के लाती हूँ बाबा के संस्थान की। मैंने कहा चलो, हम चाय पी, उसने मुझे पूरा घुमा दिया, मैंने बिस्किट लिए, गरीबों को बांटे। मैं नहीं जानती मेरा बाबा ने कैसे हाथ पकड़ा, मैं नहीं जानती वो टाइम। उसके बाद से हर साल अकेले आना जून में और दिसंबर में न्यू ईयर पे, घर पे झूठ बोल के कि हमारा तो ग्रुप है, मेरा तो साथ है और मैं तो जा रही हूँ। मैं निज़ामुद्दीन पहुँचती थी, अब घर से तो झूठ बोल के आती थी कि जा रही हूँ, क्योंकि पापा मम्मा को पसंद नहीं था अकेले भेजना। डर, मैं भी थोड़ी मैं बहुत डरपोक थी उस टाइम पे, मैं इतनी डरपोक थी कि मैं खुद सोचती थी मैं पहले अकेले आऊँगी कैसे। तरुणा दीदी फिर साथ होती थी, भैया की सिस्टर, वो हर साल जून में आती थी। मैंने कहा चलो अपना, उस टाइम से धीरे धीरे मैंने सीखा अकेले निकलना ट्रेन में। और जब हम ट्रेन में चढ़ते थे तो सारे शिरडी वाले होते थे, सब शिरडी, डर ही नहीं लगता था। धीरे धीरे फिर मेरा बेटा बड़ा होता गया, कहता मम्मी आप नाना नानी को झूठ क्यों बोल के आते हो। मैंने कहा कोई नहीं ना, चढ़ेंगे, बाबा वाले मिल जाते हैं ना, तुझे क्या टेंशन है। एक बार हमारी आरएसी थी, मैंने कहा हाय वंश क्या करेंगे, डर गई मैं, अकेली जाना ज़्यादा जाती नहीं थी। अंदर गए, कुछ लेडीज़ थी, उनकी मेरी आरएसी नहीं हुई, वो भी नहीं हुई। उन्होंने फिर एक सीट मेरे को दी और मेरा बेटा और मैं तब आते थे। तब से मैंने आना सीखा। मेरे बाबा ने इतने अच्छे रिश्ते बनाया ना यहाँ के शिरडी में, नवीन भैया, नीलम दीदी, ये मेरे को ग्रुप में मिली, दीना साईं सेविका, ये मुझे मिली मेरठ में, दीदी मेरे घर के पास रहती है। मतलब इतने प्यारे रिश्ते बना दिए हैं कि आजकल ब्लड रिलेशन भी इतना नहीं करते जितने ये कर जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहते हैं ना कि इन्होंने एक बात कही कि बाबा ने मेरी बाह पकड़ ली, जब बाबा ने द्वारका माई के आगे इन्होंने मेरा इतना साथ दिया ना सब। इन्होंने एक बात कही कि मैं द्वारका माई की सीढ़ियों पे बैठ गई, क्योंकि पहले सीढ़ियाँ पे बैठ सकते थे, द्वारका माई में बहुत टाइम तक बैठ सकते थे।
और बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो साईं कहते हैं ना, जब एक बार हाथ पकड़ लेते हैं तो कभी नहीं छोड़ते। कहते हैं ना, मेरी बाह पकड़ लो साईं जी, मेरी बाह पकड़ लो साईं जी, 100 बार नहीं एक बार सही, मेरी बाह पकड़ लो। तो बाबा ने इनकी बाह पकड़ ली और इन्हें उस दिन से आज के दिन तक पकड़ के रखा है कि तू मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। तो ऐसी कृपा बहुत कम भक्तों पे होती है। और मैं बाबा से यही कहूँगी कि जो बाबा के अजीज होते हैं और जो बाबा के प्यारे होते हैं, उन पर बाबा की मेहर होती है और मेहर ही होती रहेगी। हमेशा बाबा इनको स्वस्थ रखें, खुश रखें और ऐसे हमेशा हंसते रहें। ओम साई राम।